बलवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसण सहावम वोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सारी परमागम ग्रंथ है। इसके परम समाधि अधिकार में जो 8 कलश 126 नंबर गाथा के बाद आए, उसमें 210 नंबर वाला जो कलश है 7वें क्रम पे है, वो 8 कलशों के, उसकी अपन स्वाध्याय अपन ने कल प्रारंभ की थी। गुरुदेव के व्याख्यान है, उसको अपन यहाँ देखते हैं 122 पेज पे। कारणकारी नियम 122 पेज। इसमें शब्द आया था ना, सदा शुद्ध शुद्ध, पहला ही शब्द है श्लोकार्थ में, पहला शब्द सदा शुद्ध शुद्ध। उसका अर्थ गुरुदेव श्री फरमाते हैं, देखो सदा शुद्ध शुद्ध 2 बार लिया है, द्रव्य से भी शुद्ध और पर्याय से भी शुद्ध। इसका अर्थ क्या कि इसकी पर्याय शुद्ध, कारण पर्याय है, ये शुद्ध है। कारण शुद्ध पर्याय कहो, कारण पर्याय शुद्ध है ऐसा कहो, एक ही बात है। ऐसा यह प्रत्यक्ष, कारण पर्याय की चर्चा तो अपनी चल गई ना, 15 नंबर की गाथा, साल भर से अधिक हो गया। उसका सामान्य अर्थ याद कराते हैं। कारण शुद्ध पर्याय किसे कहना कि शुद्ध चैतन्य का त्रैकालिक ध्रुव प्रवाह है, उसका नाम कारण शुद्ध पर्याय। शुद्ध चैतन्य अपना स्वभाव है, शुद्ध है, वह चैतन्य नाम जानना देखना का एक रूप सदृश भाव, उसका अनादि अनंत पर्याय प्रवाह में एक रूपता से, ध्रुव रूपता से उस भाव का प्रवाह रूप रहना, इसका नाम कारण शुद्ध पर्याय है। ये उत्पाद व्यय वाली जो पर्याय है, ये घटती बढ़ती पर्याय है, ये कारण शुद्ध पर्याय नहीं। कारण शुद्ध पर्याय यानी उसका एकदम सरल में सरल याद रह जाने वाली बात, शुद्ध चैतन्य का त्रैकालिक ध्रुव प्रवाह, वह कारण शुद्ध पर्याय है। तो यह आत्मा सदा शुद्ध शुद्ध, तो सदा शुद्ध शुद्ध, 2 शुद्ध माने द्रव्य से शुद्ध, पर्याय से शुद्ध। तो पर्याय से शुद्धता कैसे देखोगे? यदि ये उत्पाद व्यय वाली पर्याय देखो तो ये तो शुद्ध है नहीं अभी, तो फिर क्या हुआ? अरे पर्याय यानी पर्यायों के प्रवाह में चैतन्य स्वरूपता का एक रूप सदृश 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 ध्रुव प्रवाह है, वह पर्याय से शुद्धता है। ऐसा तो कहा, ऐसा यह सदा शुद्ध शुद्ध यह प्रत्यक्ष चैतन्य चमत्कार मात्र तत्व, चैतन्य चमत्कार मात्र अर्थात जिसका समय एक। अब चमत्कार क्या है? चैतन्य नाम जानना देखना,
तो जानने देखने स्वरूपता का चमत्कार क्या है कि सुनो, समय एक, इसमें जाने 3 काल और 3 लोक, ऐसा चैतन्य चमत्कार भगवान है। एक समय कितना योगेश भाई कि 1 सेकंड देखते हैं अपन घड़ी में, सबसे पतला वाला कांटा एक झटके में जो यूँ गिरता है या चलता है, तो उसमें 1 सेकंड में असंख्यात का भाग दो तो जितनी अवधि आए वह एक समय है। ठीक है, इतनी अवधि में 3 काल 3 लोक के समस्त गेय रूप पदार्थ यानी समस्त द्रव्य, उनके गुण, उनकी पर्यायें 3 काल की, उन सब को उधर जाए बिना और उन्हें यहाँ लाए बिना जान लेने का स्वभाव किसका है? मेरा। केवली भगवान के यह स्वभाव प्रकट है और मेरा यह स्वभाव शक्ति रूप अभी विद्यमान है। इस प्रत्यक्ष शब्द लिखा है ना, तो उसका अर्थ पकड़ना पड़ेगा। ऐसा यह शब्द ही प्रत्यक्षता का बोधक है। मैं यह प्रत्यक्ष चैतन्य चमत्कार मात्र तत्व, उसका अर्थ अपन ने देखा। आगे देखो, ये वस्तु अंदर ऐसी है, चैतन्य चमत्कार के इतने क्षेत्र में रहा है, लेकिन क्षेत्र तो हाँ छोटा माने अभी जितना है उतना, शरीर प्रमाण अभी आकार, मेंढक हो ना मेंढक, तो मेंढक का कितना छोटा, और कोई छोटा जो तुम्हें ख्याल में आता हो। तो क्षेत्र से ताकत, क्षेत्र से कोई मतलब नहीं, इसकी ताकत, इसका स्वभाव, इसका ज्ञान 3 काल 3 लोक को जाने, वह भी कैसे जाने कि गेय पदार्थों को छुए बिना जानता है, ऐसी ताकत वाला तत्व है। ऐसे भगवान आत्मा तुम हो, हम हैं, मैं हूँ। एक और विशेषता है, केवल ज्ञान में तो जानते ही है, पर दर्शन से उसी समय उन्हीं द्रव्यों को सामान बने भी अवलोकन करे। हाँ, दर्शनो उपयोग ज्ञानो उपयोग केवली परमात्मा को साथ ही बरतते हैं। सामान भी उसी समय दिख रहा है और विशेष बने भी उसी समय, एक ही समय। ये उनके ज्ञान की यानी ज्ञान दर्शन स्वरूप की खिलावट की परिपूर्णता की बात है ना। और स्वभाव तो ये है कि ऐसा कर सके, तो है स्वभाव तब तो होता है, कोई अलग से थोड़ी वहाँ कलपुर्जा फिट किया गया है। चैतन्य चमत्कार मात्र तत्व जगत में नित्य जयवंत है। देखो प्रभु, तुम जगत में जयवंत वर्तते हो, तेरा कोई समय अभाव, नाश, कमी, विकार, तेरा यह चैतन्य चमत्कार स्वरूप, प्रत्यक्ष विद्यमान स्वरूप, अनंत शक्ति स्वरूप, यह चैतन्य चमत्कार तत्व जगत में नित्य जयवंत है। इसमें नहीं कोई समय इसका अभाव, नहीं कभी नाश, नहीं कोई कमी, नहीं कोई विकार। ये तेरे में है नहीं। कमी, विकार, प्रतिकूलता बिना सदा अंदर जयवंत एक रूप वर्तता है, वर्तता है, वर्तता है, वर्तता है। कैसा? एक रूप वर्तता है, एक रूप वर्तता है। चैतन्य द्रव्य स्वरूप जो वस्तु, कैसी है यह वस्तु? ऊपर से फिर मिलाओ, यह
सदा यह प्रत्यक्ष चैतन्य चमत्कार स्वरूप द्रव्य से शुद्ध, पर्याय से शुद्ध, ऐसा अपना परिपूर्ण शुद्ध स्वरूप नित्य जयवंत वर्तता है। वह स्वरूप का क्या स्वरूप है सो कहते हैं। देखो गुरुदेव श्री, चैतन्य द्रव्य स्वरूप जो वस्तु एक समय की पर्याय रहित, ऐसा सदा जगत में नित्य जयवंत है। एक समय की पर्याय बिना का, पर्याय बिना का द्रव्य शुद्ध, पर्याय शुद्ध, पर्याय में पर्याय बिना का द्रव्य नित्य जयवंत वर्तता है। क्यों? पर्याय नित्य नहीं है, पर्याय नित्य नहीं है। वस्तु में पर्यायपना नित्य है, वस्तु में पर्यायपना नित्य है और पर्याय नित्य नहीं। लेकिन प्रत्येक पर्याय में पर्याय से रहित, नित्यता सहित अपना एक रूप स्वरूप चैतन्य चमत्कार मात्र, यह चैतन्य तत्व सतत सदा जयवंत वर्तता है। ये क्या महिमा खड़ी हो जाए इस चैतन्य तत्व की, ऐसी बात है। यानी बात ये ऐसी नहीं है कि अपन ने सुनी और ताली बजा दी। ये ताली बजाने वाली बात नहीं है। ये बात तो अंदर में स्वरूप की महिमा ऐसी अंदर में स्फुरायमान हो जाए, अंदर में इस चैतन्य तत्व की महिमा सुनते ही अंदर में ऐसा अहोभाव आए कि ये मेरा स्वरूप है। और जिसे महिमा आएगी उसे रुचि आएगी, और जिसको रुचि आएगी उसका पुरुषार्थ चलेगा, और जिसको पुरुषार्थ जागृत होएगा उसका कार्य होएगा। अभी तो दो अंग की चर्चा चली आज, वात्सल्य अंग की और प्रभावना अंग की। बहुत गंभीर सी शॉर्ट में बात करते हैं, जिनने सुना है उनको भी और नहीं सुना उनको भी सुन जानकारी में आएगी। वात्सल्य अंग की बात आई। वात्सल्य माने प्रीति होता है। प्रीति का अर्थ क्या? तो कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप अभेद परिणति के द्वारा अपने एक अभेद चैतन्य तत्व को आदर करना, स्वीकार करना, आलम्बन लेना, आश्रय लेना, इसका नाम प्रीति है, इसका नाम वात्सल्य है। लो, ये सम्यक दृष्टि को जो वात्सल्य अंग प्रकट हुआ है ना, उसका अर्थ है कि वह अपनी परिणति में प्रकट सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति के द्वारा उस एक अभेद चैतन्य तत्व के से अभेद रूप वर्तता है। ये उसकी स्वरूप से प्रीति है, स्वरूप से वात्सल्यता है, ये वात्सल्य अंग है। एक पॉइंट, ये यथार्थ वात्सल्य, निश्चय वात्सल्य जो सम्यक दृष्टि के प्रगटा है। अब वो सम्यक दृष्टि है तो उसकी बाह्य भूमिका में भी राग की परिणति की भी भूमिका है। क्यों कि चौथे गुण स्थान से एक कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाने से अंतरंग में जो राग आदि की वृत्ति है उसमें भी मर्यादा खड़ी हो गई है, अनंतानुबंधी चली गई ना। तो अब राग भी मर्यादा वाला हो गया है। तो उसकी भूमिका प्रमाण में जो मर्यादा के अंदर होता राग है, उस राग को भी वात्सल्य व्यवहार से कहने में आता है। यानी जो मुनि विष्णु कुमार के वात्सल्य अंग की जो कथा प्रसिद्ध है, वो व्यवहार वात्सल्य की कथा प्रसिद्ध है।
और उनके अंतरंग में जो स्वरूप की आराधना अपने अभेद रत्नत्रय से जो चलती थी, चलती रही, उसका नाम असली वात्सल्य है। ठीक है ना। तो अब ये वात्सल्य किसके प्रति होता है? अब तीसरी, व्यवहार में भी एक शर्त है, व्यवहार की भी मर्यादा है। वात्सल्य किसके प्रति होता है? कि साधर्मी के प्रति। साधर्मी किसे कहते हैं? आप पढ़ते थे ना जब स्कूल में, अब तो अंग्रेजी में सब चलने लगा है नाम पता। पहले हम जब पढ़ते थे तो साथ में पढ़ने वालों को सहपाठी कहते थे। तो वो कभी बाल सभा होए तो संबोधन करना हो तो आदरणीय शिक्षक महोदय और सहपाठी भाइयों ऐसे बोलते थे, सहपाठी। तो साधर्मी का अर्थ क्या है? सहधर्मी, यानी मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति में वर्तता हूँ, और जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति में वर्तते हैं वे साधर्मी हैं। और उनके प्रति जो अनुराग, धर्मानुराग, मोक्ष मार्ग के प्रति का जो अनुराग भाव है वो व्यवहार वात्सल्य है। और स्वरूप की आराधना, एक अभेद स्वरूप की, इस प्रत्यक्ष चैतन्य स्वरूप की आराधना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा होना, इसका नाम निश्चय वात्सल्य है। एक आई प्रभावना की बात, तो उसमें फरमाते थे गुरुदेव श्री, सुना ना जी, प्रभावना यानी कि प्रभावना, प्र माने विशेष, भावना माने विस्तार, ऐसा लिया उसमें। तो अपनी ही अनंत गुणों की शक्ति की निर्मलता की वृद्धि रूप, उसकी व्यक्तता की वृद्धि रूप जो परिणमन और वृद्धि है, वास्तविक प्रभावना तो ये है। हाँ, स्वयं अपने ज्ञान असाधारण लक्षण से इस चैतन्य परमात्मा को लक्षित करके इस संपूर्ण अनंत गुण स्वरूप अखंड आत्मा को जो कब्जे में लेकर उसकी प्रतीति करी है, और उसमें ही अवलीनता स्थिरता जो वर्त रही है, उसके द्वारा अनंत गुण साम्राज्य में जो उनके गुणों की वृद्धि रूप, निर्मलता की वृद्धि रूप जो परिणमन है, इसका नाम निश्चय प्रभावना है। आई थी चर्चा। अब व्यवहार प्रभावना क्या है? कि ऐसा जो राग से रहित वीतराग धर्म, उसकी जगत में प्रभावना होना, ये व्यवहार प्रभावना है। वीतराग धर्म की, राग की प्रभावना तो कोई प्रभावना ही नहीं है। वीतराग धर्म की प्रभावना राग रूप भाव है। उसकी प्रभावना में उपदेश आदि जो भाव है वो कैसा भाव है? राग रूप भाव है। तो वीतरागी धर्म की प्रभावना जगत में होना, सो यह व्यवहार प्रभावना है, और यह सम्यक दृष्टि से ही होती है और कोई से होती नहीं। मिथ्या दृष्टि से मिथ्यात्व की प्रभावना होती है, धर्म की नहीं। एक तीर्थंकर से जितनी प्रभावना होती है वो अनेक केवलियों से नहीं होती। एक केवली से जो प्रभावना होती है वो अनेक मुनिराजों से नहीं होती। एक मुनिराज से जो प्रभावना होती है वो अनेक श्रावकों से नहीं हो सकती। और एक श्रावक से जो प्रभावना होती है वो अनेक सम्यक दृष्टि से नहीं, क्योंकि जिसकी अंदर में प्रभावना, मिथ्या दृष्टि से तो किंचित नहीं, मिथ्यात्व की प्रभावना होती है, जिसके पास जो होगा वो संसार की प्रभावना होती है। बहुत खरी खरी, असली असली, सच्ची सच्ची बात है। तो बहुत दिया डॉक्टर साहब ने जो हाँ, उसका भी बहुत दिया। परिग्रह माने जो पैसा, अनुकूल स्त्री, पुत्र, कुटुंब, गाड़ी, बंगला, ये मिलता हमें पुण्य की वजह से, पर आते ही पाप हो जाता। जबकि सब लिए परिग्रह को पाप में डाला ना,
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो परिग्रह काहे में गया? पाप में। तो पैसा आया, मान लो अभी के अभी 5 लाख रुपए, 20 लाख रुपए आए, तो आए तो ये पुण्य, पूर्व का पुण्य, उसका उदय के निमित्त से पैसा आया, ये मेरा हो गया पाप। एक समय आते ही तो बहुत दिया निराज आदि हैं, उन्हें पाप का तो उदय होता है पर वे पाप ही नहीं होते, ये ध्यान रखना। हाँ, वो सब बात आ गई। गजब की आज उन्होंने वनिराज तो पापी भी नहीं होते हैं और पुण्यवंत भी नहीं होते हैं, वे तो धर्मात्मा होते हैं। देखो अभी अपना चलता था विषय, मेरे तो विकल्प चल रहा था कि वो वात्सल्य और प्रभावना अंग की थोड़ी अपने खुलासा हो जाए, इसलिए देखो द्रव्य स्वरूप जो वस्तु, वहीं अपना पेज नंबर 122 बीच में चल रहा था ना, दूसरे पैराग्राफ के बीच में। द्रव्य स्वरूप जो वस्तु एक समय की पर्याय रहित, ऐसा सदा जगत में नित्य जयवंत है। बहुत अच्छी बात आई है, गाथा भी अच्छी है। क्या कहते हैं, अब ध्यान से सुनना है ना। अब वो जरा प्रभावना वात्सल्य वाली बात अभी थोड़ी साइड करो, अब इधर आ जाओ वापस। क्या कहते हैं, वर्तमान एक समय की जो विचार की पर्याय है, ये विचार की पर्याय बदला करती है, लेकिन वस्तु अंदर जो है ये ध्रुव है, यह नित्य सनातन नित्य जयवंत है, इसको अनित्यपना नहीं है, ये तो पर्याय में अनित्यपना है। अब जरा देखो इसको क्या कहना चाहते हैं। सरल करते हैं योगेश भाई, है ना, सरल करते हैं, कठिन घबराने की बात नहीं। बात लंबी पड़ी अपन ने, पर छोटी सी बात है। वर्तमान एक समय की जो विचार की पर्याय है, आप हम यहाँ सभी सुन रहे हैं, नहीं सुनते हों, दर्शन करते हों अथवा अन्य कोई कार्य करते हों, तो विचारों का प्रवाह चला करता है कि नहीं चला करता है? चलता रहता है ना, कुछ ना कुछ विचार चलता रहता है। चाहे वह हो सकता है कि यहाँ सामने हमारे वीतरागी तीर्थंकर परमात्मा विराजते हों, उनकी छवि सामने हो, विचार कोई और भी हो सकता है। और दुकान में बैठे हों, ग्राहक सामने हो और तीर्थंकर परमात्मा का विचार हो सकता है। यह शुद्ध आत्मा के संबंध में जो अभी चर्चा चलती है, इसका सुना हुआ दिन में विचार में आ सकता है। अपन क्या कहना चाहते हैं यहाँ, जो गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि विचारों का प्रवाह चला करता है, तो ये विचारों का जो प्रवाह है ये एक एक समयवर्ती है। यानी एक समय में जो विचार उठता है वो अगले समय में नष्ट होकर दूसरा विचार उठता है, फिर अगले समय में नष्ट होकर तीसरा उठता है, फिर अगले समय में नष्ट होकर चौथा उठता है, फिर अगले समय में नष्ट होकर पांचवा उठता है। ऐसा विचारों का क्रम चलता रहता है। विचार क्या है? अब अपन विचार क्या है कि मन आदि के अवलंबन से उठती हुई ज्ञान में किसी विषय के संबंध में जानने रूप अवस्था, मन के अवलंबन से ज्ञान की दिशा में किसी विषय के संबंध में जानती हुई अवस्था, वह विचार है। तो किसी बाह्य विषय के संबंध में है और बहिर्मुखता वाली है, तो विकल्प भी है वहाँ पर, है ना। ये एक नक्शा बनाते हैं अपन, इसमें बहुत गंभीर बात पकड़ा रहे हैं गुरुदेव, और अपने को अभी के अभी वो बात पता लग जाएगी कि पेचकस कहाँ लगाना है। अभी के अभी वो अपने को बात कहाँ जाकर के पकड़ लेना है, वो वाली बात अभी मालूम पड़ेगी। देखो, वर्तमान एक समय की जो विचार की पर्याय है, ये विचार की पर्याय बदला करती है। इतना ख्याल में आया कि नहीं आया?
अब जो विचार की पर्याय बदला करती है, वहाँ क्या कुछ ऐसा भी है जो नहीं बदलता? जो विचार की पर्याय, संजय भाई, विचार की पर्याय, आप बैठे हो, एकांत में बैठे हो, मान लो, तो एकांत में बैठे हो, ग्राहक व्राहक भी नहीं है, कोई नहीं है, आप तो बिल्कुल एकांत में हो, और कोई विचार आ गया कि पिछले साल मार्च के महीने में इन दिनों होली पड़ी थी और हम चांदखेड़ी गए थे, तो यूँ कुछ भी विचार आया ना, तो वो विचारों का प्रवाह बदल रहा है ना, लगातार बदल रहा है ना। तो बदलते हुए विचारों के प्रवाह में हम आपसे पूछते हैं, क्या कुछ एक ऐसा भाव भी विद्यमान है, मौजूद है क्या, जो नहीं बदलता? है कि नहीं, बोलो? है ना, है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा। बस इतनी तो फर्क है, इतना तो अपने ख्याल में आ गई बात कि एक भाव ऐसा भी है जो विचारों के प्रवाह बदला करते हैं। उन बदलते हुए विचारों के प्रवाह में, उस प्रवाह में एक भाव एक ऐसा भी है जो नहीं बदलता। वह एक रूपता से, सदरसपने से, बिना बदले भाव से, उसे ही ध्रुव रूप कहते हैं, उसे ही टंकोत्कीर्ण कहते हैं, उसे ही सदरस कहते हैं, उसे ही सामान्य कहते हैं, उसे एक रूप कहते हैं। वो नहीं बदलता, लेकिन वह नहीं बदलता भाव हमको विचारों के इस प्रवाह में, बदलते हुए विचारों के प्रवाह में, वह नहीं बदलता भाव हमको दिख नहीं रहा। इतनी तो तकलीफ है, और क्या है? तो कैसे दिखे? कि बहुत सरल सी बात है, ये दो चीजें आपके ठीक सामने हैं, उसमें एक नहीं दिख रही, इसका मतलब आपकी निगाह उस तरफ नहीं है। तो अपनी निगाह उस तरफ करो, निगाह उस तरफ करो, माने तुम ये जो बदलते हुए भाव हैं, इनको ही विषय बना करके उपयोग की वृत्ति उनकी तरफ ही लगी हुई है, उनको, उन बदलावट को गौण कर दो। उस विचारों के बदलने के भाव में जो बदलावट नजर आती है, उसको अपने उपयोग में से गौण कर दो, तो जो नहीं बदलता हुआ एक रूप रहने वाला नित्य सामान्य सदृश भाव है, वो आपके निगाह में आ जाएगा, और आपको उस ज्ञान सामान्य स्वरूप के परिणति में दर्शन हो जाएंगे, और उसका अंतरंग में आस्वादन हो जाएगा, और श्रद्धा कहेगी कि यही मैं हूं। एक ही लाइन में इतनी बात गुरुदेव श्री फरमा रहे हैं, देख लो। दोबारा से अब पूरी पढ़ते हैं। वर्तमान एक समय की जो विचार की पर्याय है, ये विचार की पर्याय बदला करती है, लेकिन वस्तु अंदर जो है ये ध्रुव है। ये लोग अपन कहते नहीं विचार तो करना चाहिए, विचार तो करना चाहिए, विचार ही नहीं करेंगे तो पकड़ में कैसे आएगा? अरे विचार बिना तो कभी ये जीव हुआ ही नहीं। लेकिन विचारों में, विचारों के प्रवाह को देखने में कौन सी होशियारी है भाई साहब? अनादि से विचारों में, विचारों का ही तो प्रवाह देखते वेदते आए हो। विचारों के प्रवाह में, वो बदलते हुए प्रवाह में जो नहीं बदलता, जो अनादि अनंत एक रूप सदृश है, जिसे कारण शुद्ध पर्याय कहते हैं, अभी कहा था ना, वो वाला भाव वहाँ प्रत्येक पर्याय में अपनी एक रूपता, सदृशता, ध्रुव रूपता, टंकोत्कीर्णता से मौजूद है। तो वो कब नजर आएगा? कि जब उस पर नजर डालोगे। नजर डालोगे का अर्थात कि उपयोग को उसका विषय बना, उपयोग में उसको विषय बनाओगे। उपयोग में उसको कैसे विषय बनाओगे? कि उपयोग में अभी जो विषय बनाया हुआ है उसे गौण कर दो। विचार तो करो। अरे विचार क्या करो? वो विचार
करो तो विचार में ये भी तो विचार करो कि मैं कौन हूँ। मैं विचार का बदलता हुआ स्वरूप हूँ कि हर विचार के वर्तते प्रवाह में नहीं बदलता हुआ स्वरूप। अद्भुत हैं बातें तो ये, है ना। गाथा भी अच्छी है यहाँ, लेकिन वस्तु अंदर जो है ये ध्रुव है, ये है नित्य सनातन। नित्य सनातन दो शब्द। नित्य माने जो सदैव बदलता नहीं, इसका नाम नित्य। और सनातन माने अनादि का है, अनादि का है, नया उत्पन्न हो गया हो ऐसा नहीं। नित्य सनातन नित्य जयवंत है, इसका अनित्यपना नहीं है। सो ये अनित्यपना है, ये किसका है कि ये पर्याय में पर्याय का है। पर्याय में पर्याय का अनित्यपना है, पर पर्याय में जो एक रूपता से नित्यपना प्रवाहित है वह मैं हूँ, वह दृष्टि का विषय है, वो श्रद्धा का श्रद्धेय है। वह वास्तव में हमें उसको लक्ष्य में लेना चाहिए, लक्ष्य में लेने योग्य वह है। विचार आदि विचार बदलते हैं, ये पर्याय है, ये अनित्य है। और वस्तु है यह तो त्रिकाल नित्य है। बोलो अब समझ में आया ना पेचकस कहाँ लगाना। खोलना है ना कोई मशीन तो कहाँ से खुलेगी, कहाँ से खुलेगी। पहले खिलौना विलौना गड़बड़ हो जाते थे जब छोटे थे हम, तो हम इसी चक्कर में रहते थे कि ये पकड़ में आ जाए कि ये खुलेगा कहाँ से, फिर तो हम सुधार लेंगे। ऐसा नहीं आते थे खिलौने विलौने पहले प्लास्टिक के दुनिया भर के, तो अभी भी आते। तो हम इस चक्कर में रहते थे कि बिगड़ गया या ये चल नहीं रहा, तो कैसे चले कि पहले ये पता लग जाए कि ये खुलेगा कैसे। तो खुलेगा कैसे ये पता लग जाए फिर तो हम सुधार लेंगे। ये चैतन्य तत्व की प्राप्ति का मार्ग कैसे प्राप्त हो जाएगा, ये कहाँ खोलना है इसको, ये वाली बात आ गई। कहाँ पेचकस लगेगा, यानी कहाँ से यह बात हमारे ख्याल में आकर के कारगर सिद्ध होएगी, कार्य करेगी, ऐसी सिद्ध होएगी। ये सब भूल जाओ कि हमको ये नहीं आता और हमको वो नहीं आता, और अभी तो हमने यही नहीं पढ़ा और अभी तो हमने यही नहीं पढ़ा, अभी तो हम 4-6 दिन से ही सुन रहे हैं, हमें क्या समझ में आएगा। कोई 4-6 दिन में क्या, ये 4 मिनट में समझ में आ जाए वो वाली बात है। जिज्ञासा हो असली, धगस हो असली, तो फिर समझने में कोई देर नहीं लगती। और जो इस चक्कर में लगे हैं कि समझना है समझना है समझना है, वो समझने की समझ में चले गए और जिसे समझना था वह रह जाता है। ये कहते हैं। आगे चलते हैं अपन, बहुत गंभीर इसमें चर्चा है, नीचे फिर बहुत गंभीर है। मैंने बहुत 3-4 राइट के निशान लगा रखे हैं इस पे, देखो एकदम नीचे की 3 पंक्तियां। नित्य जयवंत वर्तता है, ऐसी बात कैसी फिर। नित्य जयवंत वर्तता है, अरे एक आधे इस वाक्य में पूरी की पूरी वस्तु का झंडा फहरा दिया। नित्य है, नित्य स्वरूप है, यह मेरा चैतन्य चमत्कार प्रत्यक्ष भाव, ये नित्य है, जयवंत वर्तता है, छुपा नहीं है, प्रत्यक्ष है और वर्तता है। ये अपरिणामी वर्तता है। अपरिणामी किस अपेक्षा कहा कि परिणाम स्वरूप नहीं है, पर प्रत्येक परिणाम में अपरिणाम रूप रहता हुआ परिणमित है, जयवंत वर्तता है। ऐसी बात कैसी फिर, उपदेश ऐसा। अब देखना जरा चर्चा इसकी, इसमें क्या करना इसकी सूझ नहीं पड़ती। रोज अपने चर्चा चलती है,
रोज ये अपना चैतन्य तत्व, यह अपना शुद्धात्मा, इसके रोज गीत हम आचार्य भगवंतों से, ज्ञानी धर्मात्माओं से, पूज्य गुरुदेव श्री से इसके गीत सुनते हैं, रोज चर्चा चलती है। तो कभी कभी विचार में आता है कि ये सुनते सुनते भी आखिर क्या होएगा, सुनते सुनते भी क्या होएगा, लगे कि नहीं चंद्रकांत भाई साहब? सुन तो रहे हैं, कोई तो 40 साल से सुन रहे हैं, कोई 3-4 दिन से सुन रहे हैं, कोई 4 वर्ष से सुन रहे हैं, लेकिन ये सुनते ही रहने से होएगा क्या? कुछ हमें सूझ ही नहीं पड़ रही, करें क्या? ठीक है, अब चलती है स्वाध्याय और बन गया है क्रम, तो सुने जाओ सुने जाओ सुने जाओ। ऐसा नहीं, देखो क्या कहते हैं, अंदर में वस्तु है, इसमें करना है, ये सूझ नहीं पड़ती। सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं, सुनते सुनते फिर उठते हैं, कल अष्टमी है, परसों ये है, नरसों ये है, ये याद रह जाती हैं बातें। क्यों? कि वो ही करने की सूझ पड़ी है ना, वो ही करना है ऐसी सूझ पड़ी है, और यहां कुछ करना है इसकी सूझ नहीं पड़ती। सूझ सब तो समझते ना, सूझता ही नहीं, क्या करें ऐसा। लेकिन अंदर में वस्तु है, इसमें करना है, यह सूझ पड़ती नहीं। ऐसा प्रश्नवाचक। तो कहते अंदर में ध्रुव प्रभु विराजते हैं, जिसमें भव के भाव के गुण का अभाव है। पिछला कलश आ गया था ना, भव के गुणों का जिसमें अभाव, जिसमें भव के भाव के गुण का, भाव कहो कि गुण कहो, भव के भाव का अभाव है। ऐसी चीज को देखने का, जानने का, अनुभवने का, उसको उपयोग में विषय बनाने का प्रयत्न करना, क्या भाई साहब ये पुरुषार्थ नहीं है? अब सुन तो रहे हैं, अब सुनने से क्या होएगा? कुछ और करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। तो विचार की बात भी अभी चल गई, और कुछ करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, एकांत पकड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। भाई साहब कुछ नहीं करना पड़ेगा, इस आत्मा को जानने का प्रयत्न करना पड़ेगा। वो तुम्हें छत पे बैठ के होता हो तो छत पे कर लेना, दुकानदारी में बैठ के होता हो तो दुकानदारी में कर लेना, सुबह पार्क में और बाजार में टहलते हो तो टहलते कर लेना, वो कहीं कर लेना। लेकिन करना क्या है? हम क्या करते हैं कि करना क्या है, थोड़ा समझना, बात कड़वी लगे तो लग जाने देना, कोई तकलीफ नहीं है, कड़वी चीज फायदा कर जाती है। देखो हमें करना क्या है, आत्मा को जानने का, पहचानने का, अनुभव करने का प्रयत्न करना है, उद्यम करना है ना। और हमें वास्तव में करना है देखने, जानने और इसकी प्राप्ति का उद्यम, इसको समझने का यानी जानने का, पहचानने का, अनुभव करने का करना है ये उद्यम। इस उद्यम के लिए अन्य कई कार्य होते हैं। जैसे बच्चे को क्या करना है कि उसे तो मुझे IIT का एग्ज़ाम क्लियर करना है और रैंक ऊंची लाना है। अब उससे कोई ये कह देता है, कभी छत पे चला जाता है तो घूम घूम मचाता है, कभी कमरे में घुस जाता है तो वहाँ से निकलता नहीं है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। तो वो जो कुछ करता है वो बगल वाला वो ही करने लगे तो निकल जाएगा IIT में। 2 लड़के एक साथ रहते हैं हॉस्टल में, एक तो बिल्कुल
तल्लीनता से अपने गोल को सामने रख के उस प्रकार के अनेक प्रकार के प्रयत्नों में, कभी ऊपर छत पे बैठा रहता है, कभी चलता चलता, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और वह कर क्या रहा है? वो कर रहा है अपने तैयारी। अब दूसरा क्या करने लग गया कि जे छत पे घूमता है तो उसने भी घूमना चालू कर दिया, वो बैठता है तो बैठना चालू कर। हम ये कर बैठते हैं भाई साहब, हम वो उस दूसरे छात्र जैसा काम कर बैठते हैं। कुछ देर तो बैठो, ज्ञानी भी तो बैठते हैं, अथवा ज्ञानी जो जिज्ञासु है वे बैठते हैं। अरे वे काय के लिए बैठे हैं? वे इस आत्म स्वरूप को जानने के लिए, पहचानने के लिए, अनुभव के लिए उद्यमवंत हैं। ये बात इसमें बहुत है, जो अंतरंग में यहाँ जो अभिप्राय है, इसको तो पुरुषार्थ नहीं समझ रहा, और उसके लिए होता हुआ जो बाह्य का कार्यक्रम है उसे पुरुषार्थ समझता है। पुरुषार्थ वास्तव में क्या है? स्वरूप को जानने का, पहचानने का, अनुभवने का, उसमें रुचि का लगना और रुचि के अनुसार उसमें वृत्ति का लगना, इसका नाम पुरुषार्थ है। तो गुरुदेव श्री स्वयं फरमाते हैं, अंदर में देखने का, जानने का प्रयत्न करना, क्या यह पुरुषार्थ नहीं है? लेकिन ये पुरुषार्थ से सूझता नहीं है। ये हमसे कहाँ गड़बड़ हो रही है? हमसे गड़बड़ ये हो रही है कि हम अनेक प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनमें जुट जाते हैं। वे क्रियाएं जिस हेतु से हैं, या जिस हेतु से ज्ञानी जन या सच्चे आत्मार्थी जन कर रहे हैं, वो हेतु तो रह जाता है गौण, शास्त्र स्वाध्याय। अब शास्त्र स्वाध्याय से, शास्त्र स्वाध्याय आत्मार्थी कैसे करता है, क्यों करता है, ज्ञानी कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, है ना। आत्मार्थी तो एक आत्म स्वरूप को निर्णय के लिए वह स्वरूप के लक्ष्य से सारी स्वाध्याय करता है। तो स्वाध्याय करना चाहिए, ये बात तो प्रवचन सार में आ गई, गाथा में भी आई ऐसी। तो करना चाहिए, क्यों? स्वयं के लक्ष्य से। तो स्वयं का लक्ष्य गौण हो गया, स्वाध्याय के लिए मुख्य हो गया। इसलिए कहते हैं आज जगत में नित्य जयवंत वर्तता है कि जिसने प्रकट हुए सहज तेज पुंज द्वारा। भगवान अंदर कैसा है कि जिसने प्रकट हुए सहज तेज पुंज द्वारा स्वयं धर्म त्याग रूप, ये मोह का शब्द है, मोह का पर्यायवाची शब्द, स्वयं धर्म त्याग रूप। स्वयं धर्म त्याग रूप अपना जो आत्मा आनंद स्वरूप, ऐसा जो स्वयं धर्म, उसके त्याग रूप मोह, स्वयं धर्म इसके त्याग रूप मोह, स्वयं धर्म शुद्ध चैतन्य मूर्ति, त्रिकाल आनंद कंद जयवंत, ऐसा जो भगवान आत्मा। जयवंत, जयवंत शब्द आ रहा है ना, जयवंत शब्द का भाव पकड़ना। जयवंत माने हाजरा हुजूर विद्यमान रहता हुआ, जयवंत। जयवंत ऐसा जो भगवान आत्मा, यह प्रकट हुआ सहज तेज पुंज द्वारा, व्यक्ति प्रकट करी। वो उस प्रकार की निर्मल पर्याय जिसमें यह आत्मा आस्वादन रूप है, ऐसी भाव व्यक्ति प्रकट करी, प्रकट हुआ। वस्तु जो द्रव्य में पूर्णता थी, ये अंदर प्रकट हुआ। अंदर ध्यान करने से पर्याय में प्रकट हो गया। प्रकट हुए सहज तेज पुंज द्वारा स्वयं धर्म त्याग रूप। स्वयं धर्म का त्याग यानी मोह, स्वयं धर्म का त्याग यानी मिथ्यात्व, स्वयं धर्म का त्याग अनादि से इस जीव को स्वयं धर्म के त्याग रूप मिथ्यात्व चला आया है। तो स्वयं धर्म त्याग रूप मोह रूप अति प्रबल तिमिर समूह, अति प्रबल अंधकार,
अज्ञान, पुण्य, पाप, शुभ अशुभ भाव अति प्रबल अंधकार है। क्या कहा ये कि अंतर से चैतन्य का प्रकाश प्रकट हुआ, तब अंधकार क्या, शुभ अशुभ भाव, ये तो अज्ञान है, अंधकार है। अंधकार क्यों कहा शुभ भाव को भी, इसमें जानने की, शुभ अशुभ भाव में जानने की ताकत नहीं है। ये दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा, काम, क्रोध आदि विषय वासना आदि के विकल्प, इनमें इसको जानने की ताकत नहीं, ये तो आंधले हैं। शेष चर्चा थोड़ी है इसमें, अपन आगे की स्वाध्याय में। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में